ग्रेट मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, भूपेश आनंद। बेटे हम आज लास्ट लेक्चर में आ गए हैं, चैप्टर नंबर 11, दैट इज गवर्नेंस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बिजनेस। एंड टुडे आई विल बी टेलिंग यू समथिंग अबाउट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बेटे आज का एक ऐसा चैप्टर है जो आपको अंदर से सोचने के लिए मजबूर कर देगा। आपको लगेगा कि ये जीवन है क्या, हम क्यों जी रहे हैं, वाई वी आर डूइंग दिस। आज आपका थॉट प्रोसेस ही चेंज होने वाला है दोस्तों। तो आप आज बस चैप्टर भी बहुत छोटा सा है, लेक्चर भी बहुत छोटा सा है, सो यू हैव टू बी वेरी मच अटेंटिव टुडे। लेक्चर नंबर 4, चैप्टर नंबर 11। Please open your register. Socially, you are responsible today. From today onwards, you will be socially responsible. So, we will be talking of corporate social responsibility. We will be talking of individual social responsibility. But आज हम sustainable development की बातें करेंगे। आज हम एयर पोल्यूशन की बातें करेंगे, वाटर पोल्यूशन की बातें करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग की बात करेंगे, कोविड-19 वायरस की बात करेंगे और अपने आपको कुछ सिखाएंगे, अपनी हैबिट्स को चेंज करेंगे। वी विल चेंज आवर थॉट प्रोसेस। बेटे आज आपके मन में कुछ अलग होने वाला है। आइए, ग्रेट मॉर्निंग लेक्चर नंबर 4 आप लिखना स्टार्ट कर दें। एंड टुडे इन टुडेज लेक्चर आई विल बी बेसिकली कवरिंग दीज 2 लर्निंग आउटकम। जो लास्ट के 2 लर्निंग आउटकम्स हमारे रह गए हैं, we have covered all that. We have covered corporate governance, we have covered different committees, all those basic concepts we have covered. So today basically what I want to cover is that how organizations take account on their social responsibility objectives. But as a social animal, we are human beings, we are social animals, and we should be responsible towards the socially also. So what are the objectives, what are your social responsibility objectives? एक तो इसकी बात करेंगे, identify the social and environmental responsibilities. आपके पास, it means your organization has some social and environmental responsibilities. So we will be considering that. आइए जी, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट स्टेप। आप लिखें या ना लिखें, आज तो बेटे मन से मन की बात होने वाली है। मैं आपको ये बताता हूं कि बचपन में जब आप बहुत छोटे से थे तो आप सबको अपना मानते थे। बेटे जो घर के बाहर वाले हैं वो भी अपने थे, घर वाले भी अपने, चिंटू भी अपना है, बंटी भी अपना है, बबली भी अपनी है, रास्ते में जो जा रहा है वो भी अपना है, क्योंकि आप सबको अपना मानते थे। इट इज नेम्ड एज वसुधैव कुटुंबम। आप पूरी धरती में जो है वो आपका परिवार जैसा ही तो है। पर पता नहीं अचानक आप धीरे धीरे बड़े हुए, आपके कुछ पर्टिकुलर फ्रेंड्स हो गए और आप कहीं ना कहीं सेल्फिश होते गए, अपने बारे में, अपने लिए, अपना कंसेप्ट, अपने इंटरेस्ट यही सोचने लग गए। बेटे ये दुनिया नहीं है, दिस इज नॉट लाइफ। अगर आप सच में खुश होना चाहते हैं तो बेटा देना सीखो। सबके लिए सोचोगे तो आपका भला उसी में है, सबके भले में आपका भला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सो टुडेज टॉपिक विल बी ऑन योर वर्किंग ऑन योर थॉट प्रोसेस। बेटे एन ऑर्गेनाइजेशन, it is a group of people of different fields, different environment, different systems. We have discussed so many chapters. आज 11th चैप्टर में है। तो बेटे एक ऑर्गेनाइजेशन को मैं कहता हूं ये ग्रुप ऑफ पीपल है, एंड इट कंसिस्ट ऑफ सो मेनी स्टेक होल्डर्स, सो मेनी शेयर होल्डर्स, सप्लायर्स, कस्टमर्स, इंप्लॉइज, गवर्नमेंट, पब्लिक, सोसाइटी. No doubt the objective of any organization can be profitable or non-profitable, but generally they have a profitable objective. Think of Nestle, think of Pepsi, think of Coca-Cola, think of General Motors, think of any damn company. You know, no doubt they have the objective to earn profit, to take the maximum profit, to maximize their profit, to increase the market worth, to increase the market capitalization. बेटे यही ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमम कंपनीज का, कॉर्पोरेट्स का। बट मैं आज आपसे पूछता हूं, कोविड-19 के बाद क्या लगता है बेटे? इतने लोग इटली में, इतने लोग अमेरिका में, इतने लोग पूरे इस अर्थ प्लैनेट में मर गए। क्या आपका एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, टू अर्न प्रॉफिट और समथिंग अदर देन दैट?
बेटे आपको सबके भले का सोचना है, तभी आपका भला हो सकता है। आज का ये जो टॉपिक है मैं इसी के ऊपर कह रहा हूं, दिस इज नेम्ड एज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट अ कॉर्पोरेट एंटिटी is using the resources, is employing the employees, is using the air, is using the water, is using the environment, raw material, then that corporate entity is socially responsible also. And when I say socially responsible, it means it is related to chapter number 5. बेटे आप चैप्टर 5 अगर भूल गए हो ना, तो एक बार आप मेरा चैप्टर नंबर 5 प्लीज सी इट अगेन, बिकॉज दैट टॉक्स ऑफ स्टेक होल्डर्स, दैट ऑर्गेनाइजेशन हैज डिफरेंट स्टेक होल्डर्स. इट इज नॉट जस्ट द शेयर होल्डर्स, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन शेयर होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर्स. तो बेटे स्टेक होल्डर्स एक बड़ा ग्रुप है, एक बड़ा सर्कल है, जिसमें शेयर होल्डर्स भी हैं, इन्वेस्टर्स भी हैं, कस्टमर्स भी हैं, इंप्लॉयज भी हैं, सप्लायर्स भी हैं, गवर्नमेंट भी है, सोसाइटी भी है, पब्लिक भी है. इट मीन्स आपको जब सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हम करेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव इन सभी लोगों के बारे में सोचना, दैट व्हाट आर द इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स इन दैट. Because you are taking a loan from a bank, bank is also a stakeholder. Because you are using the environment, environment is also a stakeholder. Public is a stakeholder because you are using the raw material, limited resources. That is also a stakeholder. Suppliers are stakeholder. So when I say stakeholder, I have to firstly find out who are the important or the key stakeholders. एंड व्हाट आर देयर एक्सपेक्टेशंस. बेटे उनका वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं. आपने प्रॉफिट अर्न कर लिया, आपने मजे कर लिए, आपने ये भी कर लिया, आपने ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर दी, आपकी मार्केट प्राइस बढ़ गया, बट व्हाट अबाउट दोज अदर स्टेक होल्डर्स अदर देन शेयर होल्डर्स. व्हाट आर देयर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन. बेटे इसका नाम है सोशली रिस्पॉन्सिबल, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस. तो स्टेक होल्डर्स कैन बी इंटरनल स्टेक होल्डर्स, कैन बी एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, कैन बी कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स. आपको थोड़ा सा याद आ रहा है, मैंने एक मैट्रिक्स बनाई थी एट द टाइम ऑफ लेक्चर नंबर 5 दैट वी शुड बी मोर कंसर्न्ड विद दीज स्टेक होल्डर्स बिकॉज दे आर मोर कनेक्टेड, दे आर मोर इंटरनल, दे आर एक्सटर्नल. याद है? नहीं तो बेटे लेक्चर नंबर 5 चैप्टर नंबर 5 एक या दो ही लेक्चर से आप एक बार दोबारा से देखें and you will get an idea, because in this corporate social responsibility concept we are concerned with stakeholders, we are concerned with needs of these stakeholders, that what are the needs of these stakeholders. So we have to do the analysis of needs. Employees क्या expect करते हैं बेटे? At least we should pay minimum wages to them. We should pay the compensation to them as per the agreement. We should give them an increment. We should give the environmental conditions, good climatic working conditions. What the environment is, future generation क्या हमारे से सोच रही है. Second is in relation to corporate social responsibility, we are talking of sustainable development. बेटे पानी आज आप वाटर ज़्यादा यूज कर रहे हो, एयर को आप पोल्यूट कर रहे हो, ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हो, पेट्रोल एक्सपेंसेस, पेट्रोल ज़्यादा यूज़ कर रहे हो. कभी सोचा है वेदर यू हैव थॉट ऑफ कि आने वाली जनरेशन्स क्या करेंगी? दिस इज नेम्ड एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सो आई विल बी टॉकिंग कॉर्पोरेट सोशल, आई विल बी टॉकिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ कॉर्पोरेट एंटिटी फ्रॉम टू एस्पेक्ट्स. वन इज फ्रॉम स्टेक होल्डर्स एनालिसिस, नीड एनालिसिस, एंड सेकेंड इज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. बेटे अगर अभी नहीं जागे तो फिर क्या होगा? सब कुछ खत्म होने वाला है, जैसे कोविड वायरस 19 में खत्म हो गया. सो आज का ये जो चैप्टर है, मैं समझता हूँ ये जो कंसेप्ट आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ये जो लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं, इट इज़ वेरी वाइड. वी विल बी डिस्कसिंग विद, आज मैं आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी दिखाऊंगा, इन्फोसिस की CSR दिखाऊंगा, आई विल बी शोइंग यू पेप्सी CSR, आई विल बी शोइंग यू कोका कोला CSR. बेटे प्लास्टिक ज़्यादा यूज़ करने से क्या होगा? आपकी कॉस्ट तो कम हो जाएगी, बट थिंक ऑफ नेचर, प्लास्टिक इज नॉट रीयूजेबल. So we have to think from that point of view, because if we are more concerned with corporate social responsibility, automatically public, I will build my own brand image. और जब मेरी brand image बनेगी ना, ultimately long term success होगा बेटे. Employees will be retained, there will be less labor turnover.
customers will be motivated, they will be more bonded with my company's product, because they know that this company is this company is socially responsible also, and taking those activities with the help of which, it proves that you are responsible to the society, and it will build bond, एंड गवर्नमेंट विल अप्रिशिएट यू, पब्लिक विल अप्रिशिएट यू. तो बेटे आज का जो चैप्टर है आपको थोड़ा सा ही लिखना है. पहला आप लिख लीजिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैं आपको आज अपना वीडियो थोड़ा सा दिखाऊंगा एंड यू कैन हैव एन आइडिया कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ. किसी दूसरे कोर्स के लिए है, लेकिन जस्ट यू कैन गेट द स्पिरिट, द नॉलेज ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वी विल बी टॉकिंग फ्रॉम टू पॉइंट ऑफ व्यू. वन इज, this is A, that is, it means sensitive. It means it should be sensitive to the needs of stakeholders. My dear friends, I have not written shareholders. मैंने shareholders नहीं लिखा, मैंने लिखा stakeholders. Stakeholders is a bigger word as compared to shareholders. Please have a look on chapter number 5. I have told you what I mean by stakeholders and how many types of stakeholders are there. बेटा ये है शेयर होल्डर्स. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन शेयर होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर्स. सो व्हेन आई से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, aspect A will be I am looking from the point of view of the sensitivity of needs of stakeholders. And second aspect which I will be looking corporate social responsibility is फ्रॉम सस्टेनेबल डेवलपमेंट. बेटे आज जिए तो क्या जिए, कल के लिए क्या सोचा है आपने? वट यू हैव थॉट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन? वाटर 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 वाटर. बेटा यू हैव टू यूज वाटर प्रॉपरली, बिकॉज गुड वाटर, ड्रिंकिंग वाटर इज stock is decreasing like anything, so you have to be conscious. So I will be talking for corporate social responsibility with a separate lecture. आज बेटे बहुत मजा आने वाला है. मैं उस लेक्चर में आपको CSR की पॉलिसीज भी बताऊंगा. बेटे नेक्स्ट पॉइंट जो इस टॉपिक में इस आज के लेक्चर में हमें करना है, which I have already told you in chapter number 5 that we should go for, because first aspect is I have to see it from the need, sensitivity for the need or the need of the stakeholders. So stakeholder need analysis. So when I say stakeholder need analysis, I should firstly find out who are the most important key stakeholders and what are their expectations, because then only I can meet those expectations, and that I have discussed in chapter number 5. तो बेटे मैं उसको इतना ज़्यादा आज नहीं बता रहा, आप थोड़ा सा लिख लें. stakeholder need analysis, chapter 5, stakeholders, who are the key stakeholders and what are their needs. And I have discussed that there are internal, there are external and there are connected stakeholders. chapter 5 में आ जाएंगे. बेटे मैं लास्ट कंसेप्ट में आ गया. एक बच्चा कहता है बस क्लास खत्म होने वाली है. हाँ बेटे क्लास बिल्कुल कंप्लीट होने वाली है. मैं बस 5-6 मिनट का अपना एक दूसरा वीडियो दिखाऊंगा और बेटे कंप्लीट है. मैंने आपके माइंड में एक सीड डाल दिया. अब आपको सोचना है रात को कि सर ने आज लेक्चर नंबर 4 में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या कहने की कोशिश की है. व्हाट यू वांट टू से दैट वेदर एन ऑर्गेनाइजेशन यू विल बी अकाउंटेंट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन एंड वेदर दैट ऑर्गेनाइजेशन इज सोशली रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो और नॉट. And when I say socially responsible, it means from stakeholders point of view, it means from sustainable development point of view, it means from future generation point of view. तो आपको ज़्यादा thought process चलेगा. उसके बाद गूगल में जाना आप. तो इंपॉर्टेंस लिखें पहले तो. What is the importance of corporate social responsibility? आप you can compare two companies. One company is not corporate socially responsible and second company is more responsible. So the company which is more responsible, not using plastic, not only using paper bag, and more responsible towards the society, no doubt इसका cost ज़्यादा होगा, because plastic is cheaper, paper bag is costlier, but still because if they are more concerned with that, it will build their image. बेटे उससे image develop हो जाएगी, brand बनेगी, goodwill बनेगी, and ultimately जहाँ पे brand और goodwill होगी बेटे, people will be more motivated towards that. तो मैंने फर्स्ट लिखा इट विल इंप्रूव इमेज, इट विल इंप्रूव द नंबर ऑफ कस्टमर्स विल इंक्रीज, लेस लेबर टर्नओवर, बिकॉज ऑल एम्प्लॉइज दे आर ऑल्सो कंसर्न, दे ऑल्सो सी दैट दिस ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल as a socially corporate socially responsibility entity. So this entity is working is more concerned with employees
employees incentives, more concerned with customers and all that for the society at large. So they will be more motivated and there will be less labor turnover. Avoids pollution. बेटे when I talk of sustainable development, आप बताइए मैं जब ऐसे फ्लुएंसेस, ऐसे रॉ मटेरियल्स ऐसा नहीं यूज करूंगा, नो डाउट इट विल बी कॉस्टली फॉर मी, बट अल्टीमेटली इन द लॉन्ग रन आई एम सेविंग माई पोल्यूशन and I am saving my money. When I say I am saving my pollution, it means I am saving my money. बेटे ग्लोबल वार्मिंग होगा या आप ये बताइए वायरस 19 हुआ तो मेरे को क्या लगता, आप बताइए इतना ह्यूज फंड्स पूरी अर्थ प्लानट का वेस्ट हो गया. इट मीन्स if we are more concerned towards pollution, if we are more concerned towards virus protection, we will save money in long run. Being environmental friendly can save money. ठीक है जी. तो मैं आ रहा हूँ बेटे अपने एक छोटे से वीडियो में है जो मैं आपको चाहता हूँ कि आप देखें. बड़ा ही प्यारा मैंने समझाया उसमें. अब जस्ट हैव अ लुक कि मैं व्हाट आई वांट टू से यू. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. खुद के लिए जिए तो क्या जिए बेटा, जीना है तो जीना उसी का नाम है जो दूसरों के लिए जिए. बेटे दो वक्त की रोटी अभी आपको नहीं पता चला, लेकिन धीरे धीरे पता चलेगा. आपको एक लिमिटेड पैसे ही चाहिए, उससे ज्यादा पैसे किसी काम के नहीं है. इतिहास गवाह इस बात का. सिकंदर सब छोड़ के चला गया. बिल गेट्स अपनी कितनी वेल्थ डोनेट कर चुका है. बड़े वॉरेन बुफे कितनी डोनेशंस दे चुके हैं. अगर आप इतिहास में बेटे मेरी बातों को ध्यान से सुनना, बड़ी गहरी गहरी बातें मैंने बताई हैं. देखें और उन लोगों को देखें जिन्होंने बहुत बहुत पैसा कमाया. पैसा 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 ले ले तू, पैसा हो जा तू मेरी. बेटे एक लेवल के बाद पैसे की जरूरत होती नहीं है. क्यों? क्योंकि आपकी वो भूख खत्म हो जाती है. और जो देने में मजा है, जो दूसरों के लिए करने में मजा है, वो बेटे खुद के जमा करने में जरा सा भी मजा नहीं है. तो मैं चाहता हूं कि आप ये चैप्टर 13 आराम से, इंपॉर्टेंट है, करना है, प्यार से करना है. और चैप्टर का नाम है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो बेटे आप खोल चुके होंगे, चैप्टर खोल चुके होंगे, क्योंकि आप बेटे आपको मैं चाहता हूं कि ये 5 मिनट का और अगर आप देख लेते हैं तो मुझे एक तो बहुत खुशी मिलने वाली है, और उसके साथ साथ आपको लॉजिक ज़्यादा समझ आएगा. मैंने लिखा सर्व लोकाम हितम, सभी लोगों के हित में ही आपका हित छुपा है. खाली आप प्रॉफिट अर्न कर लेंगे तो यू थिंक यू आर वेरी बिग. नो. का नाम है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. कॉर्पोरेट सोशल 5-6 मिनट का है, ध्यान से सुनना. 5-6 मिनट का है. कॉर्पोरेट का मतलब बिजनेस. कॉर्पोरेट एंटिटी जो बिजनेस कर रहा है, जो बिजनेस कर रहा है उसकी कुछ सोशल, सोसाइटी, सराउंडिंग्स, पीपल के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब अकाउंटेबिलिटी है. तो मैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के चैप्टर को कराने जा रहा हूं. मैं आपसे कह रहा हूं कॉर्पोरेट की सोसाइटी के प्रति कुछ अकाउंटेबिलिटी है. तो वो आज हम चैप्टर कर रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी है तो आप हो. आप हो तो सोसाइटी है, ऐसा नहीं है. तो मैं एक एक वर्ड को बताऊंगा. आइए थोड़ा सा पहले साथ साथ लिख लें. मैं बहुत मेहनत से मैंने कुछ स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं. आज का लेक्चर बहुत छोटा सा है. चैप्टर 13 लेक्चर 1 लेक्चर 1 लेक्चर 1 लेक्चर 1 लेक्चर 1 लेक्चर 1 कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अ बिजनेस दैट मेक्स नथिंग बट मनी. अ बिजनेस दैट मेक्स नथिंग. एक बिजनेस जो खाली पैसा ही कमाता है और कुछ नहीं करता, इज नथिंग, कुछ नहीं है. बेटे उस पैसे से सब कुछ नहीं मिलता. हेनरी फोर्ड कह रहा है अ बिजनेस दैट मेक्स नथिंग बट मेक्स मनी डैश 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 इज अ पुअर काइंड ऑफ बिजनेस. प्लीज सभी लिखेंगे रजिस्टर में
एक लाइन नहीं छोड़ेंगे, जो जो मैंने लिखवाया, जो जो मैं हेडलाइंस बताऊंगा, आपको हर एक चीज लिखनी है। A business that makes nothing but money is a poor kind of business. सर्वलोकान हितम, पॉइंट नंबर 2, बेटे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट का मतलब है बिजनेस, सोशल का मतलब है सोसाइटी, सराउंडिंग्स, पीपल, सराउंडिंग्स, पीपल, सोसाइटी, जिसकी वजह से आज आप उस स्टेज पे पहुंचे हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है अकाउंटेबिलिटी। CSR is also known as, बेटे जैसे भगवान कृष्ण के बड़े सारे नाम थे। बेटे आपने लिखना कुछ भी नहीं है, जस्ट हैव अ लिसनिंग। आप देखिए मैं क्या कह रहा हूं, कैसे बॉडी लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, एंड व्हाट एग्जांपल्स आई एम गिविंग यू फॉर एक्सप्लेनिंग दैट। तो CSR का 2 नाम और भी हैं, कॉर्पोरेट कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस एंड कॉर्पोरेट सिटीजनशिप। अभी हम इसको भी डिस्कस करेंगे। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज 2 names. One is corporate consciousness and second is corporate citizenship. Corporate consciousness and corporate citizenship. आइए जी 4th पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। The concept of CSR induces the companies to, बेटा ये स्टेक होल्डर एनालिसिस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट दोनों के पॉइंट से मैंने मिक्स कर दिया, बिकॉज एनवायरमेंट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एजुकेशन, सोशल कॉजेज, ऑल आर स्टेक होल्डर्स एनालिसिस। contribute towards the society. ये जो कंसेप्ट हम करने जा रहे हैं, ये बेटे सोसाइटी की तरफ जागरूक होना, उसके लिए कुछ करना, एजुकेशन के लिए करना, एनवायरमेंट के लिए करना, उन पीपल्स के लिए करना, जिसकी वजह से आज आप जो भी कुछ हैं। तो मैं एक ऐसे चैप्टर की शुरुआत कर रहा हूं जो आपको हिला के रख देगा। बेटे सवाल आता है कि CSR करना, अभी आपको मैंने बेनिफिट्स बताए, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ CSR, आप ऑलरेडी लिख चुके हैं। डोंट राइट इट डाउन, जस्ट हैव अ लुक, लिसन दैट व्हाट आई वांट टू से इन रिगार्ड टू बेनिफिट्स ऑफ CSR। से क्या कुछ बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो 5th पॉइंट में आप सब लिख रहे हैं बेनिफिट्स ऑफ CSR। बेनिफिट्स क्यों नहीं मिलेंगे बेटे? मैं आपके सामने गूगल बाबा के पास गया और मैंने गूगल बाबा से कहा कि भाई ये बताओ कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का अवार्ड किसको मिला, प्राइज किसको मिला, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का अवार्ड किसको मिला। तो बेटे यहां पर आया अर्थ केयर अवार्ड्स, महिंद्रा रिसीव कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गोल्ड अवार्ड। अब आप ये बताइए, मैं आज आपके सामने महिंद्रा की नाम ले रहा हूं कि महिंद्रास एंड महिंद्रास को ये अवार्ड मिला, तो ऐसी दुनिया देख रही है। अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में आना चाहता होगा तो उसके सामने महिंद्रास की इमेज अच्छी बन जाएगी। कोई लोकल इन्वेस्टर होगा उसमें इन्वेस्ट करेगा, मार्केट प्राइस इंक्रीज होगी। और बेटे जब हम सबके लिए काम करते हैं ना, तो एम्प्लॉइज खुश होंगे, इन्वेस्टर्स खुश होंगे, सोसाइटी खुश होगी। और कहते हैं जो हम सोसाइटी को देते हैं वही वापस मिलता है। तो मैं आपसे यही कहने जा रहा हूं कि आप चेक करें कि आज तक किस किस को क्या क्या मिल चुका है। CSR अवार्ड किस किस को मिले, अवार्ड्स रिकॉग्निशन, टेक महिंद्रा फाउंडेशन, कितने अवार्ड मिल गए बेटे महिंद्रा से। गूगल भरा पड़ा है, टाटा को कितने अवार्ड मिले, महिंद्रा को मिले। बेटे इन सभी का नाम है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आइए मेहरबान, मैंने आपके लिए कुछ स्लाइड्स और भी बनाई है। TCS गेट्स एशियन CSR अवार्ड, TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। देखिए ये देखिए। तो ये सवाल आता है क्या अच्छा काम कर रहे हैं, क्या हटके कर रहे हैं कि विप्रो को नहीं मिला, क्या हटके कर रहे हैं कि अपोलो टायर्स को नहीं मिला, रैनबैक्सी को नहीं मिला, ACC सीमेंट को नहीं मिला, बिनानी सीमेंट को नहीं मिला, जस्ट आयल को नहीं मिला। वाई टाटा, वाई TCS, वाई महिंद्रा, वाई? तो मैं उसकी बेनिफिट्स की बातें करूंगा।
आइए आइए हम अभी बेनिफिट्स देख लें, हम अभी बेनिफिट्स देखेंगे, अभी देखेंगे बेटे, अभी देखेंगे। आप पहले लिखें 5th पॉइंट में बेनिफिट्स ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इंक्रीजेस ब्रांड इमेज, इट इंक्रीजेस मार्केट शेयर, मार्केट में शेयर इंक्रीज हो जाता है, इससे ब्रांड इमेज डेवलप होती है। इट अट्रैक्ट्स एंड रिटेन एंड मोटिवेट एम्प्लॉइज। बेटे इससे एम्प्लॉइज अट्रैक्ट होते, मोटिवेट होते। आप ये बताएं, गूगल अभी मैं गूगल का वीडियो दिखा रहा हूँ यूट्यूब में। गूगल अगर अपने एम्प्लॉइज के लिए इतना करता है, सोसाइटी के लिए इतना करता है, सराउंडिंग्स के लिए इतना करता है, पीपल के लिए इतना करता है, तो बेटे दुनिया गूगल से अटैच तो होना चाहेगी और कभी हटेगी नहीं। लेबर टर्नओवर गूगल की पता ही नहीं आपको कितनी कम है, ना के बराबर है, क्योंकि जो गूगल को पकड़ता है उसको छोड़ता नहीं है। अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स, डेवलपमेंट ऑफ सराउंडिंग्स, डेवलपमेंट ऑफ सराउंडिंग्स। आज देखिए मैंने कुछ लिखवाना भी नहीं था, आपको एक बेसिक आइडिया देना है व्हाट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिजनेस की जो बिजनेस सराउंडिंग्स में जी रहा है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कौन सा सेक्शन ऐसा है जो कंपनीज एक्ट का हमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बातें करता है। ये देखिए सेक्शन 135 कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट मैं आज तो नहीं, एक लेक्चर में बताऊंगा व्हाट इज सेक्शन 135। और मैं आपको ये चाहता हूं कि YouTube का वीडियो अगर आप देखें और इसमें मैं अगर आपके लिए डाल दूं क्या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR डाला और देखिए कितने सारे वीडियोस आपके सामने आ गए। CSR 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 बेटे YouTube भरा पड़ा है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से। वॉल्यूम मैंने नहीं रखा, आपको खाली दिखा रहा हूं कि आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के भी स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। आजकल बड़ी जबरदस्त। तो बेटे आपने ये देख लिया कि किस तरह से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड वी हैव कवर्ड ऑल द कंसेप्ट्स ऑफ चैप्टर नंबर 11। तो बेटे दिस टॉपिक इज सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज आप MCQ के लिए करके जाना है, और मेरे रिविजनरी जो मैंने रिविजनरी अपने ऑलरेडी प्रिपेयर किए हैं, रिविजनरी लेक्चर्स भी देखना, बिकॉज आई हैव कवर्ड द होल चैप्टर इन 30 मिनट्स, और उसमें हमने ये PPT शो किया, आपको पता ही है। सो बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।